हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन की पीवाईक्यू देखते हैं। बहुत शानदार पीवाईक्यू है। देखो, आपके एनसीईआरटी वैसी हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x dx, इस तरह से। अब नीचे दो फंक्शंस इनटू में दे रखे हैं, sin और sin 3x sin 5x, ऊपर sin 2x। तो आप sin 2x को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, यानी ये वाले जो नीचे के एंगल हैं वही आपने ऊपर एडजस्ट कर दिए। इन 2x को हम लिख सकते हैं, इस 2x को लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, और नीचे है आपका sin 5x इंटू साइन 3x dx। ऊपर आपका sin a माइनस b बन गया, sin a cos b माइनस cos a sin b, इस तरह से हो गया। और इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं, यानी sin 5x sin 3x और sin 5x sin 3x अलग अलग डिवाइड कर दिया dx। इसमें आप देख रहे हैं कि sin 5x कैंसिल, यहां हमारा sin 3x कैंसिल, तो ये cos अपॉन sin cot बन गया, तो कुछ इस तरह से हो गया cot 3x माइनस cot 5x dx। cot x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log sin x, तो log sin 3x, x का कोफिशिएंट नीचे जाता है 3 माइनस ये भी जाएगा log sin 5x, x का कोफिशिएंट नीचे 5 प्लस, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन sin 3x अपॉन 3 माइनस 1/5 log sin 5x अपॉन 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन अंडर 1 प्लस sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस sin x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे अपना ऊपर का रूट हट जाएगा। ऊपर क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से रूट हट गया तो कॉस एक्स ही बच गया ऊपर, और नीचे कुछ ऐसा बच गया 1 माइनस साइन एक्स dx। a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और उससे रूट हट गया कॉस एक्स रह गया। अब ये वैल्यू बची आपकी। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर 1 माइनस साइन एक्स को हम t डाल दें तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स dx इजिकल टू dt आ जाएगा, नहीं माइनस dt हो गया, तो ऊपर की वैल्यू तो माइनस dt हो गई, नीचे हो गया रूट t। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर माइनस हाफ बचेगा, उसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ये t की पावर ऊपर जाएगी, माइनस हाफ हो गई, तो माइनस हाफ प्लस 1, तो ये रह गया, और नीचे भी आप इस तरह से प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 2 ऊपर चला गया -2 अंडर रूट टी प्लस सी। तो यहाँ से -2 t की वैल्यू क्या है, t हमारा ये रहा, ये डाल देंगे 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है। पहले आप खुद से करें, अगर नहीं होता है तो वीडियो देखें, नोट कर लें, सारे क्वेश्चंस नोट करके आगे पीछे करें, पहले देखने के बाद करें या पहले करने की कोशिश करें। तो देखिए cos 4x प्लस 1 और नीचे है cot x माइनस 10x dx। अब आप जानते हो कि 1 प्लस cos 2 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। नीचे अपना cot और पेन में है, इनको साइन cos में बदल देते हैं, तो ये cos x अपॉन साइन x हो गया, माइनस ये साइन x अपॉन cos x हो गया dx। एलसीएम साइन x cos x लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर 2x, इसका एलसीएम साइन x cos x ले लिया, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये एलसीएम आपका कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसको आप जानते हैं ये cos 2x होता है, ये cos 2x, इस एक cos 2x से एक cos 2x कैंसिल हो गया। इस 2 को अगर हम इसके साथ लगा दें तो ये sin 2x बन जाता है, तो ऐसा हो गया, ये sin 2x हो गया, ये cos 2x ऑलरेडी है ही है dx, तो sin a cos a है, तो 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 sin a cos a, तो ये sin 2a बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin 2a, यानी 2 का डबल हो गया 4x dx, ऐसे हो गया, तो 1/2 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x/4
प्लस सी। तो यहाँ जो वैल्यू आ गई cos 4x का जो कोफिशिएंट है -1/8 है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ ए क्या है, -1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस तरह से है इंटीग्रेशन sin टू द पावर 8x माइनस cos की पावर 8x, और नीचे है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। पहले हम ऊपर वाले के फैक्टर कर लेते हैं। इसको हम ऐसे ले सकते हैं sin 4x का स्क्वायर माइनस cos 4x का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा cos sin 4x माइनस cos 4x, sin 4x माइनस cos 4x, sin 4x माइनस cos 4x, और एक बन गया sin 4x प्लस cos 4x, ऐसे बन गया। इसको दोबारा से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, sin स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और दूसरा आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये हमारा एज इट इज जैसा है वैसे रहने दिया। अब इसकी लेफ्ट जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 को लिख देता हूँ 1 स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x। 1 आपका ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसको जब खोलेंगे स्क्वायर तो sin की पावर 4x हो गया, cos की पावर 4x हो गया, और प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया, और ये माइनस का 2 है ही। तो ये आपका कैंसिल हो गया, केवल यही बचा। तो ये बच गया sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, और ऊपर आपका ये बच गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो केवल आपका बचेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो इसको हम अलग अलग फैक्टर कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। इसके बाद केवल आपका सब कैंसिल, ये वाली कैंसिल, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका बच गया केवल। तो यहाँ वैल्यू केवल आपके बच गई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो ये वैल्यू आ गई आपकी sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x होता है। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये cos 2x हो गया, तो माइनस cos 2x dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं cos 2x का sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 x का कोफिशिएंट नीचे प्लस c, तो माइनस 1/2 sin 2x माइनस 1/2 sin 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटीग्रेशन 1/x x की पावर n प्लस 1 dx। इस तरह से है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये सारे एनसीईआरटी के ही। तो देखो क्या करें, इसमें इस वाले जो अंदर है, इसके ब्रैकेट के अंदर है, इसको t डाल देते हैं। लेट हम x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t डाल देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे n x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो यहां से हमने dx की वैल्यू निकाल दी dt अपॉन n x टू द पावर n माइनस 1, और ये सारी वैल्यू यहां रख दी। तो ये हो गया 1/x, इसकी वैल्यू हमने t रख दी, ये t रख दिया, और dx की वैल्यू ये रख दी dt अपॉन n x टू द पावर n माइनस 1। तो देखो n क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर खड़ा कर दिया, और इनकी पावर हम प्लस करेंगे तो x की पावर n रह गया। तो ऐसा रह गया x की पावर n इंटू टी, इस तरह से आ गया dt। अब x की पावर n की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, यहां से x की पावर n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई t माइनस 1, और ये वैल्यू हम इसमें ले आते हैं। तो ऐसा आ गया 1/n इंटीग्रेशन dt, और यहाँ आ गया t माइनस 1 और इंटू टी। और ज़्यादा सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी dt। अब आप देखो कि नीचे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और सीधे फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बना लेते हैं। पार्शियल में हम लोग अपने को a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए t का जो कोफिशिएंट है तो उसका हाफ करेंगे 1/2, तो इसमें 1/4 प्लस कर दिया, 1/4 माइनस कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होल स्क्वायर बन गया है 1/n इंटीग्रेशन dt, ये बन गया t माइनस हाफ का स्क्वायर और ये हाफ का स्क्वायर 1/n 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इस तरह का बन गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a, a की वैल्यू 1/2 log x माइनस a, तो t माइनस हाफ और x प्लस a, तो t माइनस हाफ प्लस c। इसमें आपका ये कैंसिल हो गया, ये t माइनस 1 हो गया ऊपर, तो ऐसा आ गया 1/2 कैंसिल, 1/n यहाँ बचा और ये log बचा, और ये t माइनस 1 हो गया, नीचे t हो गया प्लस c। t की हम वैल्यू रख देते हैं log, t की वैल्यू है यहाँ से x की पावर n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 आएगा माइनस 1 है, तो x की पावर n ही रह गया,
और नीचे देखें ये x की पावर n प्लस 1 प्लस, तो ये आपका 1/n log x की पावर n, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो ये आपके बढ़िया बढ़िया PYQ NCERT के PYQ है, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और आप वीडियो देखते रहें।